श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। कि अपने श्री गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूं और श्री राम जी भगवान के यश का वर्णन करता हूं, जो समस्त चारों फलों के प्रदाता हैं। समस्त चारों फल हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस हनुमान चालीसा में, चालीसा किसकी है? हनुमान जी की। लेकिन बाबा गोस्वामी जी किसका वर्णन कर रहे हैं? रघुवर श्री राम जी का। क्यों? क्योंकि हनुमान जी अपनी प्रशंसा सुनना नहीं चाहते हैं। वो अपनी प्रशंसा सुनने में संकुचाते हैं, उन्हें संकोच होता है। उन्हें कहां आनंद मिलता है? जहां पर रघुनाथ की चर्चा होती है, उनका वर्णन होता है। इसलिए पहले दोहों में मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी की चर्चा करी है और कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। कि मुझको बुद्धिहीन जान लीजिए, मैं बुद्धिहीन अपने आप को मानता हूं पवन कुमार, और तुमको याद करता हूं कि सुमिरो पवन कुमार। और मुझे हे हनुमान जी महाराज, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आइए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कि हे हनुमान जी महाराज, आप ज्ञान के और गुणों के सागर हैं, समुद्र हैं, अथाह समुद्र हैं आप। जय कपीस तिहु लोक उजागर। कि हे कपियों के ईश्वर, हे कपियों के राजा, आपकी जय जयकार हो और आपके प्रताप की चर्चा तीनों लोकों में उजागर है। तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। कि आप राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कि आप अंजनी के पुत्र हैं और वायुपुत्र हनुमान आपका नाम पड़ा है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित के
महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर हैं आप, बजरंगी वज्र के समान आपका बदन है, कुमति निवार सुमति के संगी, कि आप कुमति का नाश करते हैं और सुमति लोगों के संग हो लेते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं, अच्छी मति प्रदान करते हैं और उनका साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुबेसा, जो आपकी देह है वो सोने के समान है। कानन कुंडल कुंचित केसा, आपके कानों में कुंडल हैं और आपके जो बाल हैं वो कुंचित हैं, घुंघराले बाल हैं आपके। हाथ बज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। कि आपके हाथ में एक तरफ गदा है और एक तरफ ध्वजा है, कि एक तरफ आपने गदा को पकड़ रखा है तो एक तरफ ध्वजा को पकड़ रखा है। कांधे मूंज जनेऊ साजे, और आपके कंधे में मूंज जनेऊ सजा हुआ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, कि शंकर के स्वयं, आप स्वयं शंकर हैं, शंकर जी के अवतार हैं, शंकर जी के पुत्र हैं, शंकर जी का अंश हैं, आप रुद्रावतार हैं शंकर जी के। केसरी नंदन है, केसरी के पुत्र हैं, तेज प्रताप महाजगवंदन, इतना आपका अपार तेज है कि इस जग का, ये जग आपका वंदन करता है। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुनी चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप तो विद्यावान हैं, गुणी हैं और अति चतुर हैं, आपके अंदर चातुर्य है और हमेशा राम काज करीबे के आतुर, कि राम काज करने के लिए आप आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, आप रसिया हैं, किसके? अपना चरित्र सुनने के नहीं, प्रभु श्री राम का चरित्र सुनने के रसिया हैं। और आप वो हैं जो राम और लखन और सिया के मन में विराजते हैं। या मैं ऐसे कह दूं कि सिया राम लक्ष्मण आपके मन में विराजते हैं। कि ऐसे भी हो सकता है कि आप सिया राम और लक्ष्मण के मन में विराजते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिया राम लक्ष्मण आपके हृदय में विराजते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, कि जब आप समुद्र लांघ कर लंका में गए, अशोक वाटिका में आपने सूक्ष्म रूप धर के प्रवेश किया, तो माता सीता को आपने अपने विशाल रूप का भी और अपने सूक्ष्म रूप का भी दर्शन कराया। विकट रूप धरी लंक जरावा, और आपने ऐसा विकट रूप धरा कि पूरी लंका का आपने नाश कर दिया, पूरी लंका आपने जला दी। भीम रूप धरि असुर संहारे, आपने भीम रूप एक बड़ा रूप धारण कर लिया और आपने जितने असुर थे उनका संहार कर दिया। इस प्रकार आपने रामचंद्र जी के काज को संवार दिया। सिया राम रामचंद्र के काज संवारे।
लक्ष्मण को शक्ति लगी, भैया लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, मूर्छा छा गई, जान पर बनाई। और हे हनुमान जी महाराज, एक आप ही थे जो सूरज के निकलने से पहले संजीवनी बूटी ले आए, और बूटी ना पहचान पाए तो हनुमान जी आप पूरा पर्वत उठा के ले आए, और आपने इस प्रकार लक्ष्मण जी को जिला दिया कि लक्ष्मण जी आपके कारण मूर्छा से मुक्त हो गए और स्वस्थ हो गए। श्री रघुवीर हर्षि उल्लाए, और इसको देखकर मेरे रघुनाथ के हृदय में हर्ष हुआ। और मेरे राम आपसे क्या कहते हैं कि रघुपति की नी बहुत बड़ाई, मेरे रघुनाथ ने आपकी बहुत बड़ाई करी और आपको भरत के समान अपना भाई मान लिया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम्हारो जस गावे। सहस बदन है शेषनाग भगवान के, किनके सहस्र मुख हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। उनके इतने मुख नहीं है कि आपकी प्रशंसा कर पाए। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, और वो मुख आपका यश गाते रहते हैं। अस कही श्रीपति कंठ लगावे, और इस प्रकार श्रीपति माता लक्ष्मी के पति सीता के राम आपको कंठ लगा लेते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जितने सनकादिक मुनि हैं, ब्रह्मा हैं, जितने मुनि हैं, नारद सारद, सबके सब आपका बखान नहीं कर पाते हैं, किसमें इतनी सामर्थ्य है, लेकिन सब आपका यश गाते हैं। बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय हो। ये सब स्वयं कवि कोविद तुलसीदास जी भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतनी महिमा है आपके हनुमान जी, कौन आपकी महिमा का वर्णन करे। इतने मुख हैं फिर भी कोई आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमने सुग्रीव जी पे कितना उपकार किया कि आपने उनको राम जी से मिला दिया। और सब जानते हैं सुग्रीव जी को किष्किंधा नरेश बनाया मेरे श्री राम ने। किसके कारण? आपके कारण मेरे हनुमान जी। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कि आपके मंत्र को जब आप लंका गए थे, सबसे पहले इस लंका में आपको एक मकान दिखा जिसके घर के आगे विष्णु चिन्ह थे, तुलसी माता लगी हुई थी। आपने विभीषण जी को पहचान लिया, ये हरि भक्त हैं, और आपने उनको मंत्र दिया। किससे? कि जाइए श्री राम के शरणागत हो जाइए। और श्री विभीषण जी ने आपके मंत्र को मान लिया। और सब जगत जानता है, सारी दुनिया जानती है
विभीषण जी लंकेश्वर बन गए कि जुग सहस्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। कि सहस्र युग जोजन यानी कई 100 सहस्र प्रकाश वर्ष दूर पर स्थित सूर्य है। उस सूर्य को आपने मीठा फल जानकर खा लिया था। आपको भूख लगी, लेकिन आपका सूर्य कुछ नहीं कर पाया, आपने सूर्य को निगल लिया। ये आपकी महिमा है हनुमान जी। कि मैया सीता को ढूंढने का समय आया। वानरों की टुकड़ियां 10 दिशाओं में भेजी गई और एक टुकड़ी गई दक्षिण की ओर, जिसमें आप थे। श्री राम को विश्वास था कि हे हनुमान जी, आप ही मेरी मैया सीता को ढूंढ के लेके आएंगे। इसलिए रघुनाथ ने अपनी मुद्रिका आपको दी और आपने उस मुद्रिका को अपने मुंह में रखा, मुख में रखा और एक छलांग ऐसी मारी कि पूरा समुद्र पार कर गए। जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। हे हनुमान जी महाराज, जितने भी इस जगत के दुर्गम काज हैं, दुर्गम कार्य हैं, जो कहीं नहीं बनते हैं, जिनके काम कहीं नहीं बनते हैं, उनके काम आपके यहाँ बनते हैं। तो आपके अनुग्रह से उन सब के काम बन जाते हैं जिनके काम कहीं और नहीं बनते हैं। होत ना क्या बिनु पैसारे सब सुख लहे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना क्या बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज, आप राम के द्वारे के रखवारे हैं। आपकी मर्जी के बिना कोई राम जी से नहीं मिल सकता। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी कोई राम जी से नहीं मिल पाएगा। होत ना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। कि जो तुम्हारी शरण में आ जाता है हनुमान जी महाराज, उसको समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं। और जिसके हनुमान जी महाराज तुम रक्षक होगे ना, उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो निडर हो जाता है जिसके रक्षक तुम बन जाते हो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज, आप में इतना तेज है
कि इस तेज को कोई नहीं संभाल सकता। आपके इस तेज को आप ही संभाल सकते हैं। और आपकी एक हाँक पर तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। एक बार आप हाँक दो तो तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम कि भूत पिशाच प्रेत भूत डाकनी हाकनी दैत्य राक्षस असुर कोई भी पास नहीं फटकता जब हम हनुमान जी का नाम ले लेते हैं। क्यों? किसकी सिफारिश लगाई मैंने? हनुमान जी की। कि मेरे पीछे सिफारिश लगी हुई है हनुमान जी की कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, इसलिए मेरे पास कोई भूत पिशाच निकट नहीं आता है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कि सारे दर्द मिट जाते हैं, सारे रोग मिट जाते हैं जो निरंतर मेरे हनुमान जी का नाम जपता है। किसी को कोई भी दर्द हो रहा हो, रोग से परेशान हो, तो भैया निरंतर हनुमान जी का नाम जाप करिए, हनुमान जी का मंत्र रटिए, आपके सारे रोग आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चलावे। कैसा भी संकट हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी विकट हो, मेरे हनुमान जी आप क्या करो, मन से कर्म से और वचन से हनुमान जी का ध्यान कर लो, आपका बड़े से बड़ा विकट संकट दूर हो जाएगा। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सब पर राम तपस्वी राजा। एक राजा ऐसे हुए जो राजा ही नहीं तपस्वी भी हैं, जिन्होंने तपस्या करी। ये राम जी वो राम जी हैं जो हैं तो भगवान, लेकिन भगवान जैसी लीला नहीं करी, चमत्कार नहीं दिखाए। मनुष्य के रूप में मनुष्य की देह धर के मनुष्य के लिए आदर्श स्थापित किया, नर लीला करी। समझाया जनमानस को तपस्या क्या होती है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया। चमत्कार किसने किया? आपने है हनुमान जी महाराज। आपने ही मेरे श्री राम के सारे काज को बना दिया, सारे कार्यों को बना दिया कि सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। कि मेरे हनुमान जी आपने श्री राम के सारे कार्य को बना दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। कि कोई भी कोई इच्छा मन में ले आए, आप उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं और उसको आप अमित जीवन ऐसा फल देते हैं जो कभी मिटता नहीं। अमिट फल आप प्रदान करते हैं। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। कि चारों युगों में, सतयुग त्रेता युग
द्वापर युग कलयुग में आपका प्रताप है, आप ही की चर्चा होती है। आप चारों युगों में है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कि इन चारों युगों में आपका प्रताप प्रसिद्ध है। और यह बात पूरे जगत में विदित है, पूरे जगत में जिसका उजियारा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, कि असुरों का नाश करने वाले राम दुलारे आप साधुओं के संतों के रखवाले हैं। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय हो। आपके पास हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं, और ये सब आपको माता सीता ने प्रदान करी हैं कि आप अष्ट सिद्धि और 9 निधि को देने वाले हैं, और ये आप अपने भक्त को प्रदान करते हैं। ऐसा वर आपको जानकी माता ने दिया है, और आपके पास ऐसा रसायन है, ऐसी औषधि है, जिससे आप हमेशा मेरे राम जी के प्रिय रहते हो, उनके दास रहते हो। दास कौन बनता है? जो प्रिय होता है। तो आप रघुपति के दास रहते हैं, प्रिय रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा रसायन है। राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कि जो कोई आपका भजन करता है हनुमान जी महाराज, उसको श्री राम स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त काई। जो आपकी भक्ति करता है वो अंत काल में रघुवरपुर जाता है, श्री राम जी के पास जाता है, बैकुंठ धाम जाता है, जहां पर वो हरि भक्त बन जाता है। उसको बड़ाई मिलती है, बड़प्पन मिलता है। हनुमान जी महाराज जो कोई आपकी सेवा कर ले, भक्ति कर ले, उसे क्या मिल गया? राम जी का धाम मिल गया, और उसे हरि भक्त की पदवी मिल जाती है। हनुमत से सर्व सुख करई। कि भैया जो हनुमान जी की सेवा करेगा, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, उसे और किसी देवता की सेवा करने की, पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो हनुमान जी सारे सुख प्रदान कर देते हैं। सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा।
कि सारे संकट मिट जाते हैं, कट जाते हैं, सारे दर्द दूर हो जाते हैं। जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जो कोई हनुमान जी का नाम रटता है। इस बात को मेरे बाबा गोस्वामी जी ने चालीसा में 2 बार कहा है, यानी ये महत्वपूर्ण है कि कोई भी बीमारी आपको परेशान करती हो, शरीर में दर्द बना रहता हो, तो भैया मेरे हनुमान जी का नाम जाप करा करें, मेरे हनुमान जी का मंत्र रटा करें, आपके सारे दर्द, सारे रोग मिट जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। कि हे हनुमान जी महाराज, हनुमान गोसाई जी आपकी 3 बार जय जयकार करते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कि आप मुझ पर गुरुदेव की भांति कृपा करें। जिस प्रकार एक गुरु अपने चेले को, अपने शिष्य को सद्मार्ग दिखलाता है, अपने शिष्य का, चेले का रक्षा कवच बन जाता है, अपने शिष्य का, चेले का बेड़ा पार कराता है, ऐसे ही हनुमान जी महाराज आप मेरा उद्धार करें, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेगा तो उसके सारे बंधन खुल जाएंगे और वो महासुखी हो जाएगा। बोलिए जय श्री राम, बजरंगबली महाराज की जय हो। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। राज महाजन सदा हरि चेरा, कीजे नाद हृदय महडेरा, कीजे नाद हृदय महडेरा, कीजे नाद हृदय महडेरा। कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है उसे सिद्धियां मिल जाती हैं। मेरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा लिखी, कहते हैं होए सिद्ध साखी गौरी सा, कि जो कोई इस हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है वो सिद्ध हो जाता है। इसके गवाह कौन बनते हैं, इसके साक्ष्य कौन बनते हैं? इसके साक्ष्य बनते हैं मेरे भोलेनाथ जी भगवान। राज महाजन सदा हरि चेरा, राज महाजन सदा यही इच्छा करता है कि कीजे नाथ हृदय महडेरा, कि हे हनुमान जी महाराज आप मेरे हृदय में निवास करें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय